जैसा कि हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी को प्रूव करेंगे कि कैसे तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। इसको हमने नाम लिख दिया ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, ये जो BC लाइन है इसी के पैरेलल एक लाइन ऐसे ऊपर खींच देंगे। ये मान लेते हैं DE है। यहाँ पे हमने ये DE जो खींचा है वो समांतर है BC के। अब हम देख रहे होंगे ये त्रिभुज में तीन कोण है। मान लेते हैं ये तीनों कोण इस प्रकार से हैं। इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 और ये वाला हो गया 3। और यहाँ भी एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं ये 4 है और इधर है ये एंगल 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमें जो सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे सिद्ध करने जा रहे हैं जो कोण 1 है और प्लस का कोण 2 है प्लस कोण 3, इन तीनों का योग जो है वो 180 अंश दिखाने जा रहे हैं। और ये तीनों कोण देख रहे होंगे, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, तो इन्हीं का योग हमें 180 दिखाना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो लाइन हमने खींचा था DE, ये एक सरल रेखा है। DE एक सरल रेखा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो तीनों कोण यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, है ना, 4, 3 और 5, इन तीनों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ये जो कोण 4 है प्लस का 3 और प्लस का 5, इन तीनों का योग जो होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। अब यहाँ देख रहे होंगे जो सिद्ध करना उसमें से हमें एंगल 3 मिल चुका है ना। अभी 1 और 2 को लाना है, तो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 4 है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देख रहे होंगे जब ये लाइन इसके समांतर है तो हम कहेंगे ये जो कोण बन रहा है ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। कैसे बराबर होता है, तो ये एक तिर्यक रेखा है और यहाँ पे एकांतर अंतः कोण बनते हैं, उसको हम लिख लेंगे ये एंगल 1 के बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ये जो 5 है वो है 2 के बराबर, तो लिख सकते हैं कोण 5 जो है वो है कोण 2 के बराबर। ये भी एकांतर अंतः कोण है ना, क्योंकि ये तिर्यक रेखा हो जाएगी और ये कोण बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने देख लिया 4 जो है वो 1 के बराबर है और 5 जो है 2 के बराबर है। अब यह इस वाले समीकरण में मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, इसी में हम रख देते हैं ये दोनों वैल्यू उठा के। तो यहाँ पे जो 4 है उसकी जगह 1 आ जाएगा, यानी हमें मिल गया कोण 1 प्लस, और जो 5 है उसको कहेंगे 2 के बराबर है ना। यहाँ पे देखो 5 है, कोण 2 के बराबर है, तो इस 5 की जगह पे हम कोण ऐसे 2 लिख देते हैं। और प्लस का ये कोण 3 है, इसको रहने देते हैं। और ये बराबर है यहाँ पे 180। ये हमने कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से। हमने यहाँ 4 की जगह 1 रखा है और 5 की जगह 2 रखा है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार देख रहे होंगे कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश आ चुका है। यही हमको सिद्ध करना था।